अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और आज हम जो बात करेंगे सदारती रेफरेंस की। आज समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जो आज जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हम जजेस अंदर रिमार्क्स देते हैं और सवालात करते हैं उनको बाहर जलसों में इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने कमालिया के जलसे का खुसूसी हवाला देके उन्होंने कहा कि वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह तासुर देने की कोशिश की हमारे रिमार्क्स कोट करके, जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को साथ मिला लिया है, और वो काफ़ी इस पर बरहम नज़र आए। और इसके अलावा आज जो बड़ी दिलचस्प थी वो जस्टिस एजाजुल हसन की तरफ से जस्टिस जमाल मंदोखेल के सवालात का जवाब देना था, और जस्टिस जमाल मंदोखेल का जस्टिस एजाजुल हसन के सवालात का जवाब देना था। अटॉर्नी जनरल ज़्यादातर जस्टिस एजाजुल हसन के साथ एब्सोल्युटली माय लॉर्ड और एग्जैक्टली माय लॉर्ड कहकर एग्री करते नज़र आते हैं। लेकिन जो दिलचस्पी की बात है कि ये तमाम आर्गूमेंट्स इस वक्त अदालत में चल रहे हैं। अभी तक ये रेफरेंस ज़ेर समाअत है, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी आज अहम रिमार्क्स दिए, जबकि जो जस्टिस एजाजुल हसन थे उनका ये कहना था कि 63A जो है वो आइन में रखी ही इसलिए गई है ताकि पार्लिमानी निज़ाम को और जमहूरियत को इस्तेकाम दिया जा सके, वरना अगर डिफेक्शन शुरू होगी तो ये तबाहकुन असरात होंगे इसके निज़ाम के लिए। जिसका जवाब उनको जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स में मिला। उन्होंने कहा कि ये निज़ाम के लिए कोई ख़तरा नहीं है डिफेक्शन से, क्योंकि निज़ाम तो चलता रहता है। जो एक पार्टी छोड़ते हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, या जो एक पार्टी अगर अक्सरियत खोती है तो दूसरी पार्टी अक्सरियत हासिल कर लेती है और वो हुकूमत बना लेती है। तो इसमें निज़ाम को क्या ख़तरा है। और इसके अलावा जो जस्टिस एजाजुल हसन थे उन्होंने पिछली समाअतों पर दो समाअतें कबल जो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था कि आप वज़ीर-ए-आज़म जो पार्टी सरबराह है उसको बादशाह बनाना चाहते हैं, उसका भी आज जस्टिस एजाजुल हसन ने आज जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि वो हमारे एक साथी जज ने कहा था कि पार्टी सरबराह बादशाह बन जाता है, तो ऐसा तो नहीं है। वो तो देखें जो पार्लिमानी पार्टी होती है वो पार्टी सरबराह को तजवीज़ करती है कि इस रुकन ने डिफेक्शन किया है तो इसको डी सीट किया जाए, तो वो तो उसकी रिकमेंडेशन पर अमल करता है पार्टी सरबराह, तो वो फिर बादशाह तो नहीं होगा। तो इस किस्म के आज रिमार्क्स एक्सचेंज होते रहे। मोज़िज़ जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये भी कहना था कि आप जाके पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं कानून साजी कर लेते, वहाँ पर एक आइन के अंदर एक चीज़ मौजूद है। जबकि जस्टिस एजाजुल हसन ने आज आइन के अलावा डिक्शनरियों का भी हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि देखिए मैंने 4-5 डिक्शनरियाँ पढ़ी हैं, किसी में भी मुनहरफ वर्ड का कोई मुस्बत मानी नहीं है, सब में उसका नेगेटिव मानी है, फुल ऑफ नेगेटिविटी। और तो हम सुनते रहे, उन्होंने भी काफ़ी दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं। आइन के अलावा जस्टिस एजाजुल हसन डिक्शनरियों पर भी इन्हिसार कर रहे हैं कि अगर आइन से जो क्लैरिटी नहीं इनको मिल रही वो डिक्शनरी में मिले। इससे पहले वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी में भी से भी उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी हासिल की हुई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज टीवी के सीनियर नुमाइंदे अदील सरफराज। उनसे ज़रा पूछते हैं कि आज की जो हेयरिंग थी उसका क्रक्स इनकी नज़र में क्या है। जी अदील बताइएगा, आज आपने क्या देखा, क्या अहम चीज़ें आपको लगी आज की समाअत में? अच्छा, मुझे तो आज की समाअत में जो टू बी वेरी फ्रैंक एजी के जो अटॉर्नी जनरल के जो आर्गूमेंट्स थे आज उनमें कुछ ज़्यादा जान नज़र नहीं आई, और मुझे ये लगा कि वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। में भी जो हो रहा है अभी इस वक्त भी पार्लियामेंट में, उसको शायद वो प्रोलॉन्ग करने के लिए उस मामले को तूल दे रहे हैं अदालत के अंदर। और जहाँ तक आर्गूमेंट्स की बात है, आज उन्होंने अपना आर्गूमेंट शुरू किया है जो कल की समाअत में, गुज़िश्ता समाअत पर एक सवाल उठाया गया था जजेस की जानिब से कि क्या आप हमें चाहते हैं कि हम आइन के अंदर वो चीज़ें पढ़ें जो आइन के अंदर मौजूद ही नहीं है। उस पर उन्होंने कुछ अदालती जो केसेस हैं उनका हवाला भी दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उनसे पूछा कि क्या आप वाकई ये मान रहे हैं कि कुछ चीज़ मिसिंग है, तो उस पर उन्होंने कहा कि मिसिंग नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको दूसरे आर्टिकल्स के साथ मिलाकर पढ़ना होता है। उसके बाद 63A की बात हुई। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि इसमें 63A जो है उसमें एक पर्टिकुलर सेट है, वहाँ तक, उससे आगे वो नहीं जा रहा जो डिफेक्शन का मामला है। उस पर उन्होंने कहा कि इसको 62(1)F के साथ, वही पुराना आर्गूमेंट 62(1)F के साथ जोड़ेंगे, और मैं उसको आपको जो ये टीयर्स हैं, मुख्तलिफ 3 टीयर्स हैं, इनको आपस में जोड़ूंगा और यहाँ पर साबित करूँगा। वो भी आज साबित नहीं हो सका।
हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जो गुज़िश्ता समाअत थी उस पर अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दिलाया था कि आइंदा समाअत पर 1 से 1.5 घंटे में वो अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर लेंगे। और आज भी जब अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी थे और समाअत का इख्तिताम हुआ तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा आप कब ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कि मज़ीद 1 से 2 दिन उन्हें लग सकते हैं। उन्होंने कहा कल का पूरा दिन और परसों वो कोशिश कर सकते हैं उससे अगली समाअत पे कि कुछ वो जल्दी ख़त्म करने की। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी जानिब आज जजेस काफ़ी अनॉयड भी नज़र आए। आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो तकरीर की हैं, जो कमालिया के अंदर तकरीर की है, जिसमें उन्होंने वो हवाला दिया है पर्टिकुलर एक शख्स के हवाले से जो इमरान खान ने कहा था कि एक शख्स जजेस को अपने साथ मिला रहा है, तो उस पर उन्होंने अपना तशवीश का इजहार भी किया है। बल्कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अटॉर्नी जनरल से एक सवाल किया कि क्या एक प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के बयानात से गुरेज नहीं करना चाहिए, तो जिस पर हमारे मोअज़्ज़िज़ अटॉर्नी जनरल साहब का जवाब था कि अदालत को चाहिए इस तरह के बयानात को सुनने ही नहीं। तो यहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए आए, उनको अटॉर्नी जनरल के रेस्क्यू के लिए चीफ जस्टिस आए, उन्होंने कहा जी देखें सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बातें होती हैं हमारे ख़िलाफ़, हम उस पर अपनी जो रद्द-ए-अमल है वो नहीं देते। हालांकि कई चीज़ें काफ़ी सख्त होती हैं और वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही गलत भी होती हैं, लेकिन हम अपना रद्द-ए-अमल नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को भी सोशल मीडिया पर बेलगाम छोड़ दिया जाए। उनको भी चाहिए कि वो मोहतात रहें और जो जवाज़ बनता है जिस बात का वही बात करें। इस तरह के आज मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स जहाँ तक बात है जस्टिस और ये जब जस्टिस मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल इस रेस्क्यू के लिए आए जिसका आपने हवाला दिया, तो मुझे याद है कि जो मोअज़्ज़िज़ जस्टिस मोअज़्ज़िज़ जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल थे, वो चीफ जस्टिस के कान में कुछ सरगोशी करने लग गए। फिर दोनों में काफ़ी देर तक सरगोशियाँ चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि बज़ाहिर जस्टिस जमाल मंदोखेल इससे खुश नहीं थे कि चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को वो बात मुकम्मल नहीं करने दी, उनका रिजर्वेशंस को पूरी तरह नहीं एड्रेस होने दिया। तो ये भी एक अंदर एक माहौल था। बहरहाल वो चीफ जस्टिस ने एक बात कही कि हम अदालत के बाहर की बातों से मुतासिर नहीं होते, और ये एक अच्छी बात है। दूसरी जानिब हमने आज देखा है कि रिफ्ट हमें नज़र आई है अटॉर्नी जनरल और उनके दरमियान, जैसे जमाल खान मंदोखेल के दरमियान आज भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। बल्कि एक मौके पर जब रेजिग्नेशंस की बात हो रही थी और सवाल पुट किया जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कि अगर रेजिग्नेशन होगा तो क्या उसके बाद वो डी सीट होंगे, तो उसके ऊपर इन्होंने जवाब दिया अटॉर्नी जनरल साहब ने कि वो लोग मुस्ताफ़ी ही तो नहीं हो रहे। तो जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप उनकी बात ना करें, आप यहाँ पर कानूनी नुक्ता लेकर आए हैं, एक आइन की तशरीह के लिए आए हैं, आप सदर मुमलिकत के नुमाइंदे हैं, आप न्यूट्रल होकर यहाँ पर हमें अनबायस्ड होकर वो बात करें जो आइन के मुताबिक है, हमें पॉलिटिकल उसके अंदर ना क्राइसिस के अंदर हमें ना ड्रैग करें। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी सरजनिश करते हुए उनको तंबीह की कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने नुक्ते पर आकर हमसे बात करें। इसका मतलब तो ये लग रहा है कि आप अपने मकसद के लिए हमें यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मेहरबानी करके सुप्रीम कोर्ट को इसमें ना उलझाएं, सुप्रीम कोर्ट का कोई मकसद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइन की तशरीह के लिए यहाँ पर बैठी है। आपने एक आइनी सवाल उठाया है, आप उस आइनी सवाल तक ही रहें। इस बाहर क्या हो रहा है वो आप लोगों का काम है, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। बिल्कुल मतलब ये बार बार ये एक अंदर एक तासुर तो है, ऐसा लगता भी है और नज़र भी आ रहा है। जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इन रिमार्क्स को कोट कर रहे हैं जलसों में, तो वाज़ेह लग रहा है कि हुकूमत दरअसल इन्हीं रिमार्क्स का फ़ायदा उठा के और उन मेंबरान को जो PTI के लोग डिफेक्शन करने वाले हैं उनको डराना चाह रही है। और इसीलिए जो अटॉर्नी जनरल हैं अब वो गुरेज कर रहे हैं कि ये समाअत का फैसला कह रहा हूँ जजेस की राय जल्दी ना आ जाए जो उन्होंने 186 आइन के आर्टिकल के तहत देनी है। तो अगर वो नहीं राय देंगे और तब तक वोटिंग का दिन आ जाएगा तो मेंबरान पे जो डिफेक्शन करने वाले हैं उन पर एक तलवार लटक रही होगी कि ये ना हो कि हम वोट करें तो बाद में हमारे ख़िलाफ़ फैसला आ जाए और फिर हम ताहियात नायल हो जाए। तो वो इस डर से वो डिफेक्शन नहीं करेंगे। ये वो फ़ायदा है जो अटॉर्नी जनरल उठाना चाह रहे हैं इन तमाम समाज से। एक और अहम जो नुक्ता आज चीफ जस्टिस ने यहाँ पर वो रिमार्क्स दिए थे कि अदम एतमाद अगर कामयाब हो तो मुनहरिफ अरकान और वज़ीर-ए-आज़म दोनों घर जाएंगे। ये इसमें आप देख लें। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमती जमात के अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएँ तो भी अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेना होगा। बज़ाहिर ये लग रहा है जिस रिलीफ के लिए हुकूमत यहाँ पर आई थी उनको वो रिलीफ भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये ज़रूर है कि अब जो कि प्रोसेस शुरू हो गया है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और अभी भी
क्योंकि आज तहरीक अदम एतमाद है पार्लियामेंट के अंदर और उसमें भी अभी टाइम लगना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 रोज़ का टाइम तो है इनके पास। और स्पीकर उसमें अपना इख्तियार भी, स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करके इसको लिंगर ऑन भी कर सकते हैं। इसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में इसको ड्रैग करना चाहते हैं ताकि बाहर अपनी सेटलमेंट्स, क्योंकि वो इत्यादियों के साथ उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, उस तरफ बात जाती नज़र आ रही है। जहाँ तक बात है डिफेक्शन की, आपने बताया जस्टिस इजाज़ुल अहसन की जानिब से तो 12 ये बात कही जा रही है कि डिफेक्शन की कोई पॉजिटिव माने नहीं निकल रहे, नेगेटिव ही निकल रहे हैं। उन्होंने 5 डिक्शनरियों का हवाला भी दिया कि उन्होंने 5 डिक्शनरियाँ खोल कर पढ़ी हैं सिर्फ एक डिफेक्शन के लफ्ज़ के लिए। लेकिन उसके बावजूद आपने जो आइन के अंदर लिखा हुआ है उसको तो आप बदल नहीं सकते। तो बज़ाहिर अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो आर्ग्यूमेंट है, बज़ाहिर अपरेंटली उनके आर्ग्यूमेंट में काफ़ी जान नज़र आ रही है। और वो उन्होंने एक बात की है कि मुख्तलिफ पार्टीज़, अब उन्होंने बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जिक्र किया। बलूचिस्तान गवर्नमेंट आज जो वफाकी हुकूमत उसको गवर्नमेंट में ले आई, उनके साथ उसका कोई मसला नहीं था। जब वो अलग हुए तो अब मसले शुरू हो गए और उसमें कानूनी नुकात भी आ जाते हैं, आइनी नुकात भी आ जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें अब देखना ये आगे, क्योंकि मखदूम अली ख़ान साहब ने भी आज इशारा दिया है कि वो काफ़ी तैयार बैठे हैं। उनको जब अदालत ने कहा तो उन्होंने कहा कि मैं अभी सिनॉप्सिस दूंगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले सुन तो लूँ अटॉर्नी जनरल क्या कह रहे हैं। और उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा अटॉर्नी जनरल की साइड ही ठीक हो। और ये यहाँ पर जो दयानत ख़यानत की बातें हो रही हैं, लाजमी नहीं है कि एक ही साइड ठीक हो, दूसरी साइड भी ठीक हो सकती है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि साबिक अटॉर्नी जनरल की साइड भी, साबिक अटॉर्नी जनरल भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मखदूम अली खान साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुशर्रफ दौर में वो रह चुके हैं। और यहाँ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र आए हैं। अब हालांकि अटॉर्नी जनरल के दलाइल अदालत ने कहा है कि कल आप 1 घंटे में ख़त्म करके अपने सिनॉप्सिस दे दें, हम आज पढ़ के आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। और मखदूम अली खान रिप्रेजेंट कर रहे हैं नून लीग को, उनको कहा, वो आ गए अली ज़फ़र साहब जो कि PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बेहतर यह है कि आप पहले हमें ही सुन लें। तो अदालत ने अब उनको कहा है कि आप रहने दें, पहले हम इनको सुनेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट का। उसके बाद फिर हम एक नतीजे पर माइंड तो हमारा क्लियर हो कि आप दोनों चाह कह रहे हैं। और इस पूरे केस में मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होंगे, नो डाउट मखदूम अली खान एक सीनियर कौंसल हैं, लेकिन रज़ा रब्बानी के आर्ग्यूमेंट बहुत माने रखते हैं इस पूरे केस के अंदर, क्योंकि ही वॉज द वन जिन्होंने इस 18वीं तरमीम के अंदर और ओवरऑल जो पार्लिमानी इस वक्त हमारे यहाँ आप समझ सकते हैं जो कानून साजी का अमल है, उसमें रज़ा रब्बानी एक सनद समझे जाते हैं। और उनकी इसमें जो वो करेंगे असिस्ट अदालत को, वो बहुत बेहतर करेंगे और उस पर वो काफ़ी इम्पैक्ट भी छोड़ सकते हैं। अब देखना ये है कि रज़ा रब्बानी साहब भी यहाँ पर 1-2 दफ़ा पहले आए अदालत में, उन्होंने इस तरह तैयारी के बगैर वो पेश होते थे और इतना वो नतीजा खेज़ उनके आर्गूमेंट साबित नहीं होते थे। इस बार लग रहा है वो भी नोट्स ले रहे हैं ड्यूरिंग हेयरिंग और लग रहा है कि वो भी अच्छे आर्गूमेंट्स करेंगे। अब लेट्स होप किस करवट ये बैठता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आइंदा 4 से 5 रोज़ ये केस कहीं नहीं जा रहा है, यहीं है, क्योंकि रमज़ान का भी अब इन्होंने इंदिया दे दिया, हो सकता है उसके बाद भी, लेकिन मुश्किल है, उससे पहले ये कंक्लूड कर लेंगे। बिल्कुल, अदील ने बहुत दिलचस्प बात की। अगर आप देखें तो जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, उन्होंने आज ये बात की भी अटॉर्नी जनरल से, उन्होंने मुकालमा करते हुए कहा कि जो चीज़ आप कह रहे हैं कि इस पर डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, तो क्या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें भी इससे मुतफिक हैं आपकी राय से जो आप राय दे रहे हैं? और अगर वो मुतफिक हैं तो जाइए जाके कानून साजों से कहिए कि वो कानून साजी कर लें पार्लियामेंट में, हमारे पास आप क्यों लेके आ गए हैं? तो अब देखते हैं क्या होते हैं। बज़ाहिर अटॉर्नी जनरल सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं और अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। अभी तक तो हुकूमत को अपनी ख्वाहिश की जो राय है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलती नज़र नहीं आ रही। हाँ, रिमार्क्स ज़रूर मिल रहे हैं और उन रिमार्क्स को ही शायद वो कैश करना चाह रहे हैं और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि समात जितनी तवील हो जाए, जितना ये केस लटक जाए और हम सिर्फ रिमार्क्स के सर पे ही खेल के अपने खिलाफ होने वाला वोट बचा लें। तो अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।